शंकर जी ने कहा देवी तुम मकान चाहती हो, लेकिन मेरे हाथ में मकान की रेखा ही नहीं है। शंकर जी ने कहा मेरे भाग्य में मकान नहीं है। मैया बोली रेखाएं तो बना दी जाती है, और एक मकान बनवाई, एक भवन बनवाई। मैया नहीं मानी तो विश्वकर्मा जी को महादेव ने बुलाया। श्री विश्वकर्मा जी आए और एक स्वर्ण जड़ित दिव्य भवन बना के तैयार कर दिया। वहां तो पलक झपके ही बनता है। देवताओं के कारीगर भगवान विश्वकर्मा है। भवन बना के तैयार कर दिया, सुंदर सा राम जी का मंदिर बनाया उसे। आप भी घर बनाते हो तो उसमें भगवान को जगह दो, पहले भगवान को स्थान दो, कोई वास्तु दोष ही नहीं रहेगा। आप नक्शा भी बनवाते हैं तो ये कहिए कि इसमें हमारे ठाकुर जी का एक मंदिर बनाइए। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, श्री बिहारी जी को पधराएंगे। छोटा सा मंदिर। विश्वकर्मा जी ने प्रभु श्री राम जी का बड़ा अद्भुत मंदिर बनाया। विश्वकर्मा जी ने भोले बाबा को कहा सरकार एक बार देख लेते, भवन बन के तैयार हो गए। भोलेनाथ ने कहा मुझे तो भवन की कोई तैयारी नहीं, कोई जरूरत नहीं, जिसको जरूरत है उसको एक बार दिखा दो। सो माता सती मैया चली, पूरे भवन का निरीक्षण किया। वो तो बड़ा अद्भुत बना, मन खुश हो गया। बड़े सुंदर सुंदर सोने के परकोटे बने, पूरा स्वर्ण जटित बनाया, अद्भुत ढंग से बनाए। मैया तो खुश हो गई और महादेव को आके बोली एक बार देख लो ना कितना सुंदर बना है। शंकर जी ने भी अपने चरण डाले। मैया ने कहा नया भवन है, अच्छा गृह प्रवेश करेंगे, इसलिए कोई विद्वान ब्राह्मण को बुलाई। तो उस काल में रावण से विद्वान तो कोई था नहीं, दूसरा ब्रह्मा जी के बाद उसी का नंबर आता था। इतना बड़ा विद्वान था, भगवान शंकर का नौता उसे मिला तो अपने गुरुजी के यहाँ पूजा पाठ कराने को आ गया। उसने भी पूरा एक बार देखा, दिव्य दमदमाता हुआ मकान भवन, सब पूजा कराई, आनंद के साथ सब पूजा पाठ हुआ। शिव और शिवा दोनों पूजा में बैठे थे। पति और पत्नी दोनों जब पूजा में बैठते हैं तो पूजा का फल ही अनंत गुना हो जाता है। दोनों बड़े आनंद के साथ बैठे थे। पूजा के तत्पश्चात जब मंत्र में बोला गया कि दक्षिणाम समर्पयामि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेक आशीतः, जब दक्षिणा का मंत्र बोला तो शंकर जी ने कहा बताओ पंडित जी महाराज दक्षिणा में क्या चढ़ाना है, क्या लोगे दक्षिणा में। तो रावण ने कहा कि दे दोगे जजमान जी, दे दोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे, तुम मांगिए क्या चाहिए। तो सोने के महल को देखकर उसकी नियति में खोट आ गया। उसने कहा बाबा यदि आप दक्षिणा चुकाते हो इस पूजा की तो इसकी दक्षिणा यही है कि ये सोने का भवन हमें दे दो। महादेव ने कहा दिया। वहां देर थोड़ी ही थी सोचने में, कहीं से परमिशन थोड़ी ही लेनी थी। तो कहा दिया, इधर कह दिया दिया और इधर हाथ किया सती की तरफ और कहा कि देख ले मेरी रेखा, इसमें भवन की मकान की रेखा नहीं है। ऐसे ही हाथ और कर दिया, ले देख ले इसमें मकान की रेखा है ही नहीं, दे दिया उसे। फिर शंकर जी ने कहा तृप्ति है, कमी तो नहीं रह गई। तो रावण जैसे लोग तो तृप्त कहां होते हैं। दान दक्षिणा का मतलब है देने वाले को तो ये लगे ज्यादा दे दिया, देने वाले को ये लगे कि मैंने बहुत कम दिया है, लेने वाले को ये लगे कि मैंने जरूरत से ज्यादा ले लिया। इसमें दोनों का कल्याण। रावण ने कहा कि कमी रह गई। क्या क्या कमी रह गई? सो माता सती बैठी थी सन्मुख, मेरी मां तो बड़ी सुंदर है। रावण कहता है मकान तो मिल गया लेकिन मकान में रहने वाली भी तो चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या चाहते हो? कहा अपनी इस गृहिणी को हमें दे दो। भोलेनाथ ने कहा दिया। ऐसा दानी कहाँ मिलेगा, आप रुपया पैसा दे दोगे, घरवाली को थोड़ी दे दोगे। बाहा महादेव कमाल का दानी है, कौड़ी नहीं रखी घर में, दिया। एक हाथ पर मकान और एक हाथ में मैया, बड़ा बलिष्ठ था रावण, ऐसे लेके जा रहा है। शंकर जी के ऊपर कोई असर ही नहीं। भगवान नारायण को लगा कि कमंडल वाले के ऊपर कोई असर नहीं, लेकिन हमें तो दिक्कत है, तो हमारी मैया को ही लेता जा रहा है।
सो एक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर नारायण रावण के आगे रास्ते में आ गए और कहा, अरे पौलस्त, भगवान उसको पौलस्त बोलते थे, पुलस्त का नाती था। पौलस्त ये क्या लेके जा रहा है? कहा, घर और घरवाली दोनों लेके जा रहा हूं, दान में मिलाए। शंकर ने दिया, ये उनकी गृहिणी है, लेके जाऊंगा। भगवान ने कहा, नम्री बुद्धू, ये सती है, ये तो उसकी दासी है। मां की देह से अपान वायु निकली और वह कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सही है। सती को नीचे उतार दिया हाथ से। मां सती ने उसी समय इसको श्राप दे दिया। माता सती ने कहा कि जिस मकान को मैंने बड़े प्रेम से बनवाया था, तूने एक रात भी नहीं उसमें हमें रहने दिया, याद रखना इस मकान को मैं ही जला करके राख करूंगी। यह मैया ने कह दिया। और याद रखिएगा, वही भवन स्वर्ण की लंका के रूप में उस नगरी को जाना गया। इसमें सुंदर सा मंदिर बनाया गया था। इसका पुजारी विभीषण को रावण ने, क्योंकि ये तो जानता है कि मंदिर तोड़ा जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा, तो विभीषण को मंदिर का पुजारी बना दिया गया। एक बार शंकर जी ने कहा था, देवी मैं धरती पर जा रहा हूं, मेरे नारायण धरती पर राम रूप में प्रकट होना चाहते और मैं उनकी सेवा करूंगा। मैया ने कहा, हम भी संग में जाएंगे। भगवान बोले, हम बंदर बनेंगे, तुम्हें कहां लटकाते घूमेंगे। मैया बोली, तुम बंदर बनोगे तो हमें अपनी पूंछ बना लीजिएगा, लेकिन हमें धरती पर लेके चलिएगा। शंकर जी हनुमान बने और स्वयं माता सती हनुमान जी की पूंछ आकर के बनी। हनुमान जी लंका गए तो लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, लंका को हनुमंत लाल जी की पूंछ ने, यानी सती माता ही पूंछ आके बनी है। तो शक्ति तो अग्नि रूप है, और माता सती जो हनुमान जी की पूंछ आकर के बनी, उन्होंने लंका को जला करके राख कर दिया, समाप्त कर दिया।